की आम आदमी की ही बनेगी, क्योंकि कुछ सुविधाएं जैसे देर मूल सुविधाएं महिलाओं को बस में सेवाएं जो मिली हुई हैं तो सेवा सब दिख रही हैं। अब कोई नई सरकार चुनने से सब डरता है कि पता नहीं वो सरकार ये मेंटेन करेगी नहीं करेगी, तो ये बड़ा एक लेकिन यहाँ की जनता जो है फ्री की सेवाओं से नाराज है कि जो फ्री की सेवाएं हैं वो ठीक नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहने का विचार है 2 साल पहले 2 डेढ़ साल पहले केजरीवाल साहब ने एक वो इश्तेहार लगाया था कि जिसको बिजली में सब्सिडी नहीं चाहिए फार्म भर दो, ये बनेगी। कांग्रेस का क्या हाल है दिल्ली में? कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है अभी। हो सकता तो वो बीजेपी की कोई बेनिफिशियल देगी, जहाँ थोड़ी वो मजबूत होगी वो आम आदमी की टिकट कटेंगी, वो सीटें वोटें कम होंगी, मार्जिन अंतर कम हो सकता है। जो इनको सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं ना ये गंदी है, इनको रोजगार पे करना चाहिए। जो लड़के बेचारे पढ़े लिखे इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस इन्हें तो एक ही चीज रखा है, सब फ्री है, सब फ्री, लोगों को अपाइज कर रहे हैं भाई साहब। स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को रिजल्ट की घोषणा है और चुनावी पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई है। जहां पर एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के जैसा इल्ज़ाम लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अलग अलग योजनाएं लेकर आके वोट बैंक अपनी तरफ कर रही है। तो देखना यह है कि आम आदमी की योजनाएं बीजेपी पर भारी पड़ती हैं या बीजेपी की जो इल्ज़ाम है, जो घोटाले को लेकर तंज किया जा रहा है, वो आम आदमी को इस बार नुकसान में लेके जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और ओवैसी भी दिल्ली में जोर लगा रहे हैं। तो इस बार देखना है कि दिल्ली का ताज किसके सर पे सजेगा। यही सब जानने के लिए वॉइस 24 की टीम अलग अलग क्षेत्र में जाके माहौल जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली का इस बार माहौल क्या है और आप तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज हम आए हैं मुनीरिका इलाके में, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि दिल्ली मुनीरिका का माहौल क्या है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस 24। आम आदमी की सरकार है, तो 10 साल में कितना विकास हो पाया है मुनीरिका इलाके में? विकास किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? विकास का मतलब क्या है? जैसे सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर या सीवर लाइन को लेकर जो काम होता है, तो कितना काम होता हुआ है? मुनीका में पानी की समस्या कोई है नहीं, सब जगह समस्या ठीक ठाक है, सड़कें भी ठीक हैं, ठीक है। और मुनीका में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे जो सीवर लाइन का किसी दोष ठहराना ठीक नहीं है, लेकिन सीवर लाइन होती जो ब्लॉक भी होती है तो ठीक हो जाती है, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। तो जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों को जो चाहिए, आम लोग जो हैं उनको ऐसी क्या ज़रूरत है या पूरी हो पाई है उनके यहाँ के लोगों की पूरी या नहीं? सब पूरी हो रही है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है? मुनीका में स्कूल है, मेरे ख्याल से एडमिशन भी नहीं मिलता, इतने 2000 की संख्या में वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्कूल है मुनीका में जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, सर्वोदय स्कूल है, 2000 बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एजुकेशन ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर जो काम? मोहल्ला क्लिनिक है, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों से सुनते हैं कि दवा ववा सब मिल जाती है। नहीं, जैसे बीजेपी जो है एक इल्ज़ाम लगाती है आम आदमी पार्टी पर कि शराब घोटाला किया है और कई घोटालों में इनके नेता अंदर जा चुके हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, घोटाले तो आप सही कह रहे हैं, लगे हैं, लेकिन क्योंकि प्रूफ तो हुआ नहीं। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, प्रूफ होता तो हम मानते कि भाई दोषी हैं, प्रूफ तो हुआ नहीं है। और शराब जैसी नीति पहले दिल्ली सरकार में थी, ऐसी नीति राज्य में और भी हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, वहाँ प्राइवेट ठेके चलते हैं, वहाँ सब ठीक चल रहे हैं। अगर यहाँ चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल दिया तो कोई बात उसमें भी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से केजरीवाल जी भी, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और संजय सिंह सब बंद रह गए आगे, लेकिन किसी के अगेंस्ट कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है। तो क्या इसका असर दिल्ली चुनाव पर देखने को मिल सकता है इस बार? कुछ नहीं पड़ेगा सर, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीट पूरी आएंगे, पूर्ण बहुमत से मिलेगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव हो सकता है कि 2 साल से आम आदमी है, हो सकता है लोग थोड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन सरकार जहाँ तक आम आदमी की ही बनेगी, क्योंकि कुछ सुविधाएं जैसे देर मूल सुविधाएं महिलाओं को बस में सेवाएं जो मिली हुई हैं तो सेवा सब दिख रही हैं। अब कोई नई सरकार चुनने से सब डरता है कि पता नहीं वो सरकार ये मेंटेन करेगी नहीं करेगी, तो ये बड़ा एक। लेकिन यहाँ की जनता जो है फ्री की सेवाओं से नाराज है कि जो फ्री की सेवाएं हैं वो ठीक नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहने का विचार है 2 डेढ़ साल पहले केजरीवाल साहब ने एक वो इश्तेहार लगाया था कि जिसको बिजली में सब्सिडी नहीं चाहिए फार्म भर दो, सबका फॉर्म भर दो कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल 60 लाख दिल्ली में कनेक्शन थे, उसमें से 59 लाख ने वापस भर दिया कि हमें सबको चाहिए, तो चाहिए सबको, लेकिन चिल्लाने के लिए ठीक है। अब
जब वो स्कीम स्टार्ट की थी तो आप फॉर्म भर देते कि हमें नहीं चाहिए, तो अपने आप कट जाती है आपकी। जैसे मोदी जी ने एक बार स्टार्ट किया था भाई LPG कटवा दो, लोगों ने कटवा दी जो कट गई है। तो यहाँ तो किसी ने कटवाई नहीं, जो भी लोग है कटवा, मैं तो कटवाई नहीं है, मैं तो ले रहा हूँ सुविधा, मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं है। और मैंने देखा है कि सबने फॉर्म भर दिए। कोई ये तो अखबार में भी आया था कि दिल्ली में बहु जितने कनेक्शन थे उतने सबने वो दोबारा से अप्लाई कर दिया। तो फिर ये तो कहने और कथनी करनी फर्क पड़ रहे हैं। अब जैसे आजकल शीश महल का पंगा उठ रखा है। शीश महल कोई केजरीवाल का अपने घर तो बनाया नहीं है, वो CM आवास है। कल को अगर CM नहीं रहता है, भाजपा का आता, तो भाजपा का CM कहेगा मैं उसमें नहीं रहूंगा क्योंकि ये तो शीश महल है, क्या कहेगा वो? लेकिन नहीं कहेगा। तो ये तो जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसके लिए घर अच्छा होना ही चाहिए। अब मोदी जी का जो नया जो सेंट्रल विस्टा है उसमें जो PM हाउस जो नया बन रहा है 2700 करोड़ का बन रहा है। सबको मालूम है, ये मेरी नहीं है, PWD की जो रिपोर्ट देगी उसका एस्टिमेट कॉस्ट 2 करोड़ 700 मतलब 2700 करोड़ रुपए का बजट है। तो फिर अब उसको कल को कहेंगे PM, अरे कुछ औहदे होते हैं, जैसे मिनिस्टर होता है, जब किसी ऑफिस में कोई अफसर होता है, बड़ा अफसर, तो उसको सरकार कंपनी कार देती है, सरकार देती है, तो क्या क्यों देती है? वो तो उसका अधिकार के साथ देता है, जो जैसा हो जाए। अगर आप भी मीडिया में हैं, अभी आप ऑन रोड पे हैं, कभी कल को बाहर जाना होगा तो आपको आपकी कंपनी, आपके जो चैनल है आपको गाड़ी भी देगा, वो आपकी ग्रेड के हिसाब से देगा। वो तो मिलता है सबको, हर ग्रेड में हर सुविधाएं मिलती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ये भटकाने वाली चीज़ें हैं, ये मेरे कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का कि भाई उसमें ये वाली बात है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ठीक है। पहले भाजपा 1993, 1998, 2003 में इलेक्शन लड़ी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाएंगे, लेकिन क्या जो दिल्ली के जो राज्य जो मुख्यमंत्री में जो पावर थी वो भी लोकसभा में बिल पास करवा के खत्म करवा दिया। तो फिर क्या, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग भ्रम में छोटी चीजें पता नहीं है। लेकिन अगर पूरे तुम बैठ के समझोगे तो पता चलेगा क्या समस्या है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना और ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी जो आम आदमी पार्टी ने दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरी हो पाएंगी जीतने के बाद में? देखो मेरे भाई, मध्य प्रदेश में भाजपा ने दी, अभी महाराष्ट्र में हाल फिलहाल चुनाव हो गए, 3 किस्तें एडवांस दे दी, तो वो तो सब दे दें तो ठीक है। अगर ये केजरीवाल जी कह रहे हैं 21 दे देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? वो दिक्कत क्या है उसमें? और किसी को केजरीवाल के आम आदमी की एक स्कीम थी, लोगों को याद नहीं है, फरिश्ता स्कीम थी मेडिकल के लिए। रात को किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, उसको नियरेस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए तो इलाज वो उसको फ्री ट्रीटमेंट करते थे, और लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट का फायदा लिया, लोगों बहुत जान बची हुई है। तो जो हो चुका है तो होने में दिक्कत क्या है? लेकिन पंजाब में 1100 रुपए का वादा किया था, वो नहीं कर पाए हैं। उससे लोगों का कहना कि दिल्ली में भी ये योजनाएं जो है लागू नहीं हो पाएंगी। केजरीवाल ने भारतवर्ष के 75 साल के आज़ादी के बाद में पहली बार बोला मैं पंडितों को, पुजारियों को वो दूंगा, पैसे दूंगा। क्या भाजपा तक केंद्र सरकार में नहीं थी, या 22 राज्यों में भारत सरकार नहीं है? क्या वो ये स्कीम नहीं कह सकते थे कि हम पुजारियों को स्कीम देंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी ने इमाम साहब के लिए भी ऐलान किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए पाए। मिल रही है, थोड़ी पेंडिंग में, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। अरे ऐसा ना, हर क्षेत्र में पॉलिटिशियन चलती है, हर क्षेत्र में राजनीति होती है, उनके भी कुछ ऐसे होंगे वो नहीं किया। लेकिन क्या हर एक को तो संतुष्ट किया नहीं जा सकता। लेकिन ओवरऑल जो एक परसेंटेज भी था, अभी परसेंटेज में ले दो, मेरा सर्वे लोगे, 10 का और का लोगे, फिर कंक्लूजन बताओगे भाई दिल्ली में ये सरकार बनने वाली है, ऐसे ही तो होगा ना। तो ये ऐसे, तो कुछ चीज़ें सरकार ने दी है, कुछ करेंगे, 100% तो नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो भी बहुत वादे करते हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कहते हैं हम करेंगे तो दोबारा आएंगे। नहीं, 15 लाख कोई जुमला हो, वो 15 लाख तो था ही नहीं, वो तो ऐसे ही बोल दिया होता है, 15 लाख का इशू नहीं है, हम उसको मानते नहीं है। ठीक है, चीज और है तो ये सब चीजें हो जाएंगी। देखो मेरी बात सुनो, ये तो हर कोई मान रही है। ऑटो वालों के लिए बोला उसने भाई 5 गारंटी बोली। ऑटो वालों के ना, जो ऑटो चलाते उनसे पूछो, पहले लाइसेंस की बड़ी दिक्कत होती थी, उन्होंने खुली लाइसेंस बांट दिए थे, इसके कारण दिल्ली में बहुत ऑटो वाले घूम रहे। नहीं, पहले ऑटो की संख्या कम थी। तो ठीक है, वो करेंगे तो दे देंगे। क्या अभी सरकार आएगी क्या? हम पहले थोड़ी लिखवा देंगे, कोई लिख के देता कि दे दूंगा मैं, क्यों? इलेक्शन के होते हैं, वो तो कहते इलेक्शन में हो गया, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, मोटा मोटा कर ही देते हैं। जो चीज़ हो रखी है तो हो रखी है। दिल्ली में देखो फ्री बिजली चल रही है, 200 यूनिट है, 5 लीटर पानी है, फ्री मिल रहा है, सबको ले रहा है। कोई जिसको नहीं चाहिए लिख के जाओ, दफ्तर लिख के आ जाओ मुझे नहीं चाहिए। सरकार तो ऐसे बंदे बहुत है, कोई लिखता तो है नहीं है, चिल्लम चिल्ली करने कोई फायदा तो है नहीं है। और यहाँ मुनीका में सब ठीक ठाक, कोई इशू नहीं है ना,
सीवर अगर ब्लॉक होते हैं तो तुरंत गाड़ी आती है, साफ कर जाती है। लोगों भी, हमें सिविक सेंस भी पब्लिक के बीच में नहीं है, वो गंद फंद सब उसमें डाल देती है, तो कहाँ से रोकेंगे? जो सीवर है, सीवर के लिए यूज़ करो तो नहीं होगा, उसमें तुम प्लास्टिक भी डालोगे, सब चीज़ डालोगे, कहाँ से साफ करेगा? तो पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ रही है। दिल्ली मेरे हिसाब से तो पक्की आ रही है, पक्की आएगी। संख्या, सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। कांग्रेस का क्या हाल है दिल्ली में? कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। हो सकता है वो बीजेपी की कोई बेनिफिशियल देगी, जहाँ थोड़ी वो मजबूत होगी, वो आम आदमी की टिकट कटेंगी, वो सीटें वोटें कम होगी, मार्जिन अंतर कम हो सकता है। जो पिछली बार कई हजारों में था वो कम में हो सकता है, जो 10-10। ओवैसी भी अपनी पार्टी दिल्ली में उतार रहे हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उसका जहाँ मुस्लिम क्षेत्र होता है, जो वोट कांग्रेस को जाती थी आम आदमी को काट के बचाने के लिए है, कि उसका कोई वजूद नहीं है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओवैसी कौन है? ओवैसी हैदराबाद के अलावा कौन जानता है ओवैसी को? ओवैसी को क्या जानता है? ओवैसी खुद वो वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प के बैठा हुआ है, वो खुद ही कह रहा है वो बीजेपी के, ठीक है, वो तो नहीं कहा, मुस्लिम क्षेत्र में ही खड़ा करता है, वैसी जनरल सीट में नहीं खड़ा करता है। तो पूरी पार्टी तो पूर्ण करेगा, पार्टी है तो पूर्ण 70 विधानसभा में खड़े गया, वो क्या 4 मुस्लिम सीटों में खड़ा कर देगा, बाकी नहीं करेगा? कोई लॉजिक थोड़ी बनता है उसका। तो इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा या किसको नुकसान भुगतना पड़ेगा? 500-700 वोट का कैंडिडेट है, उसके कोई बंदे नहीं है, कोई नहीं, उसका कुछ नहीं है। ओवैसी इज नथिंग इन दिल्ली। ठीक है मैम, यहाँ पे कितना क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर, या 10 साल में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, टनाटन किसकी सरकार बन सकती है? आम आदमी की बन रही है। ऐसा क्या काम किया है आम आदमी पार्टी ने? यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। भाई मैं तो नाराज हूँ नहीं किसी से, नहीं। तो क्या काम किया आम आदमी पार्टी? सारा काम ही किया ही है उसने। जैसे क्या? उस बेचारे को सब तंग कर रहे हैं, कोई तो उसके लिए बोले। हम तो इतने ही बोल रहे हैं कि सरकार उसी की बनेगी बस। जैसे ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, क्या है जीतने के बाद पूरी कर पाएंगे? भाई ये तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार इसकी बने बस। जैसे बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाला इन्होंने किया है और ये आज के टाइम पे जो है महलों में रह रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब आप भी समझदार हो, ठीक है। क्या बीजेपी महलूम नहीं रह रही? ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो महलूम ना रह रही हो, ठीक है। इनका काम क्या है? तो जातिवादी करना, फ्री का सबको लेबड़ी बांटना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी हो। जो ये फ्री की राजनीति है ना, ये बहुत गंदी राजनीति है। इनको सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये गंदी है। इनको रोजगार पे करना चाहिए। जो लड़के बेचारे पढ़े लिखे, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। बस इनने तो एक ही चीज़ सीख रखा है, सब फ्री, सब फ्री। लोगों को अपाइज कर रहे हैं भाई साहब, विकलांग बना रहे हैं। कोई कह रहा हम 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री क्यों दे रहे हो भाई? उनको रोजगार दो ना। फ्री की चीज तो आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, तो उससे नुकसान दिल्ली को है या फिर आप सुनो क्या कहेंगे? हरियाणा में भी फ्री कर दिया ना, महिलाओं को फ्री किया है। किसने किया है? मोदी सरकार ने। तो फ्री की रेवड़ी तो भाई सब बांट रहे हैं यार। हमें तो कोई लेवड़ी मिल नहीं रही है। रोज कमाना है और रोज खाना है। अब वोट के टाइम जिसको दिल करेगा उसको देंगे। तो जैसे आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने फिर से फ्री के 2-3 वादे किए हैं, तो अगर वो आती है दोबारा से, तो फिर दिल्ली को कितना फायदा नुकसान होगा उससे? भाई हर जगह ही भी है, नुकसान भी है, फायदा ही भी है। दिल्ली का विकास रुका हुआ है इन चीजों से, हैं? दिल्ली का विकास रुका हुआ है। कोई हर जगह विकास रुका हुआ है। फ्री की रेवड़ी दिल्ली में अकेली नहीं है, हर जगह है। फ्री की जो रेवड़ी है वो हर जगह है। कहीं ऐसा ना हो कि अपना देश श्रीलंका बन जाए एक दिन। आप फिर क्यों चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार आए? भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी भी ना आए। बीजेपी ने क्या किया ये बताओ आप? कांग्रेस फिर भी बढ़ जाती देखा जाए तो कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ पे? भाई कांग्रेस भी इस बार सीट ले जाएगी कुछ ना कुछ, तो खाता तो उसका भी बेचारे को खुलेगा। ऐसा तो नहीं खाता नहीं खुलेगा, खाता तो खुलेगा। तो आप कांग्रेस की चाहते हैं, आम आदमी के चाहते हैं, बीजेपी? भाई मैं बीजेपी तो चाहता ना हूँ, या कांग्रेस आ जाए